अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाने वाली हूँ बकरा ईद स्पेशल चटपटी बीफ टिक्का बोटी। तो सबसे पहले मैंने जो है आधा किलो जो है वो गोश्त ले लिया। उसके अंदर जो है मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। एक बड़ा प्याज मैंने ले लिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, 1.5 टेबल स्पून के बाद नमक ज़रूरत के मुताबिक मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और पानी जो है वो 1.5 कप में इसमें ऐड करके जो है वो आप लोगों को बताती हूँ इसमें क्या करना है। ये देखिए पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसमें जो है ना कुकर में डाल दिया मैंने सारा मसाला बनाकर। और इसे जो है ना कुकर को जो है मैं इसमें चूल्हे पे चढ़ा दूंगी और जब तक पकाऊंगी तब तक 80% तक जो ये पक नहीं जाता है, ये देखिए। और इसको मैं जब तक पकाऊंगी तब तक इसका पानी जो है बिल्कुल जो है ना खुश्क नहीं हो जाता। दही मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। लाल मिर्च मैंने उस पर ऐड कर दी है जो ना 1.5 चम्मच। और उसके बाद जो है 1 टेबल स्पून काली मिर्च, हल्दी और जो है आपने इसमें ऐड करना है काली मिर्च जो है 1.5 टेबल स्पून में इसमें ऐड करना है, ये देखिए। और धनिया पाउडर जो है 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। जीरा पाउडर जो है 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है आपने। ऑरेंज फूड कलर जो है 1 टेबल स्पून जो है इसमें ऐड करना है। लीमू का रस जो है वो 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग जो है वो घर पर झटपट बना सकते हैं। मेरा जो बीफ बना हुआ था, जो मैंने कुकर के अंदर बीफ जो है बनाया था, उस सबको जो है मैं सारा का सारा जो है वो कुकर से निकाल के जो है इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दूंगी। मैरिनेट से मुराद ये है कि सारा मसाला बोटियों पर लग जाएगा, ये देखिए सारा का सारा मसाला बोटियों पर लग चुका है। और इसे मैं कवर करके रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। और फिर ये देखिए मेरे तवे पे जो है वो अच्छी तरीके से 2-3 चम्मच जो है ना ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद जो है मीडियम फ्लेम पर जो है मैं इसे अच्छी तरीके से कुक कर रही हूँ, ये देखिए। बहुत ही आसान तरीके से आप बच्चों को जो है वो झटपट जो है ना गोश्त की बोटियाँ बनाकर, ये बहुत टेस्टी होती हैं यार, बहुत टेस्टी होती हैं। एक बार अगर आपने इसे ट्राई कर लिया ना तो आपका दिल करेगा कि आप रेगुलर इसे बनाते जाएं। ये देखिए मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। सब मेरा जो है वो 2 ग्रीन चिली जो है मैंने इसमें ऐड कर दी है, ये देखिए। अब मैंने प्याज भी ऐड कर मतलब ये इसमें जो है ना मतलब टमाटर और हरी मिर्च जो है मैंने ऐड कर दिया। 2 मिनट के लिए लो फ्लेम के लिए रख दिया मैंने। और ये देखिए अब मैं इसकी जो है ना साइड जो है वो चेंज करूँगी ताकि अच्छे तरीके से सारी की सारी हमारी बोटियाँ जो है वो बन जाएँ। बहुत ही आसान तरीका है, इसलिए आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। कवर करके 2 मिनट के लिए मैं वापस से इसे जो है ना अच्छी तरीके से जो है मुझे कुक करना है। तो 2 मिनट के लिए मैं जो है ना अब मैं फ्लेम को जो है ऑफ कर रही हूँ और उसके साथ जो है प्याज की गार्निशिंग कर रही हूँ, ये देखिए। सब्ज हरी मिर्च जो है वो मैंने ऊपर से ऐड कर दी है इसके अंदर। बहुत ही आसान रेसिपी है। और ये जो है मैं कोयले का जो है ना एक भुंगार सा दूंगी, यानी जायका आ जाएगा ना कोयले का, बहुत टेस्टी लगेगा। और कवर कर दूंगी इसे 2 मिनट के लिए, ये देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए अभी देखिएगा कितने मज़े का ये सालन बनेगा। और ये देखिए अब मैंने इसके अंदर जो है ना सारी चीज़ें जो है ना ऐड कर दी हैं। टमाटर का और जो है प्याज का जो है मैंने इसके अंदर डिज़ाइन बना दिया था। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी किस तरीके की लग रही है, पसंद आ रही है और इजी है, किस तरह की है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।